मिलकर पाओ तेल, मिलकर पाओ तेल। सारे खड़े पे तुम अपनी बड़ी हम कर साजन आए सहेलियो, हम कर साजन आए, हम कर ਹੁਣ बड़े प्यार ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰੁੰਦਰਾ ਨਾਥ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੂਜਨੀਆਂ ਆਤਮੀਆਂ ਬੰਦਨੀਆਂ 1008 स्वामी सुग्रीवानाथ जी महाराज युग पुरुष, उन्होंने परोपकार, उन्होंने नुमाइंदे, उन्होंने शिष्य श्री श्री हेमानाथ जी महाराज जी का श्री राधा ट्रस्ट उन्होंने अभिनंदन, उन्होंने बहुत स्वागत है। उन्होंने नाल आए हैं ब्राह्मण ठाकुर जी के प्यारे श्री हेमानाथ जी महाराज आपके सामने विराजमान है। आओ महाराज जी को और सारी संगत बैठ तुम भी बैठो जी पिछले सारे बड़े प्यार में बैठ जाओ जी। महाराज जी के दर्शन होंगे सारे परोपकार संपत्ति समेत बैठ जाओ सारे, सारी तुम भी बैठ जाओ विनोद जी, ताही महाराज जी के दर्शन होंगे सारे। संगत बैठ जाओ जी, बैठे ना तो फिर दर्शन कितना होने। सारी संगत बैठ जाओ, ऊपर मंच से विराजमान भी बेनती है कि बैठ जाओ जी, बैठो जी। आप बड़े प्यार में आप बैठो जी, बड़े प्यार में सत्कार नाल इज्जत नाल सारी संगत बैठ जाओ। ब्राह्मण देवता का एनर्जी आया स्वागत साढ़े ट्रस्ट से ज्यादा किस्म के ट्रस्ट करो संगतां का भी सारे जिन्ने प्राचीन 100 साल से मेरा चल रहा बाबा रुद्रनाथ जी और 1008 पूजनियां आतियां बंदनियां स्वामी सुग्रीवानाथ जी महाराज, उन्होंने परमशिष जो कि उन्होंने की या किसी महाराज जी के दर्शन कर ले, चाहे हेमानाथ जी महाराज जी के दर्शन कर ले, बहुत रूहानियत रूप आध्यात्मिक रूप आप जी के सामने विराजमान है महाराज जी के नाम। तो आओ महाराज जी दसो
सत्संग शुरू हो जाता है। तो अपनी अपनी जगह मान लो। फिर मैं बेनती करता है कि जितनी संगत आगे खड़ी है या पीछे खड़े बड़े प्यार में बैठने की बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती है कि बैठे ना जब तक कीर्तन नहीं शुरू कर। दूसरी भी संगत जब तक बैठी नहीं कीर्तन नहीं शुरू हो, आनंद नहीं आए। बैठ जाओ माता जी, हाथ जोड़ के बेनती के बैठ। बोलो हरे कृष्णा। क्या बोलो एक बार सारे हरे राम हरे कृष्णा। तो आओ महाराज जी पास चलिए और उसके बाद प्रबंधक महाराज जी पास। हरे कृष्णा। मोरनी संगत बह जाओ, पिछलियां भी दर्शन हो जाए। जितनी भी संगत ना गुस्सा ना करे, सारे बह जाओ। पिछली सात संगत में भी दर्शन हो जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ सात संगत नहीं आईया उन्होंने बेनती है ऊपर लंगर बंद कर दो। महाराज का प्रवचन सुनने वास्ते सारी सात संगत इतने थले आ जाओ। उसके बाद चित्तर विचित्र जी का प्रोग्राम है। ਅਸੀਂ महाराज जी का बहुत बहुत ਇੱਥੇ आन का धन्यवाद करते हैं। महाराज जी ने बड़ी कृपा की साढ़े ਤੁਹਾਡੇ पर। महाराज जी बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, साढ़े इलाके की शान है, सनातन धर्म के स्तंभ है। महाराज जी ने बड़ी कृपा की जो ਇੱਥੇ दर्शन देते हैं। महाराज जी ने बेनती है कि महाराज फिर भी इसी तरह दर्शन देते रहना है और साडा ਤੁਹਾਡਾ इसी तरह प्रेम होर बढ़ता रहे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी चौपड़ी दे भाग्य जे खुल जाएंगे राम मानगे। मेरी चौपड़ी दे भाग्य जे खुल जाएंगे राम आएंगे। आगे राम बन दे बिचों सुन के। आगे राम बन दे बिचों सुन के। नीले जामा मिठे मिठे बैर सुन के। नीले जामा मिठे मिठे बैर सुन के। तीनों खांदे आई राम मेरे राज जाएंगे राम आएंगे। तीनों खाते आई राम मेरे राज्य जाएंगे राम आएंगे। होना ऊंची नीची जात भी ना देखनी। होना ऊंची नीची जात भी ना देखनी। जंगी माड़ी भी सौगात नहीं देखनी। जंगी मारी भी सौगात नहीं देखनी। मेरी श्रद्धा नो देख राम को बुलाएंगे राम मानेंगे। मेरी शरणा देख राम को बुलाएंगे राम आएंगे।
ਦਇਆਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਗੇ ਰਾਮ ਆਣਗੇ ਦਇਆਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਰਾਮ ਆਣਗੇ ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਰਾਮ ਆਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜਣੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜਣੀ ਮੇਰੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਰਾਮ ਆਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਰਾਮ ਆਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ 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 ਬੋਲੋ ਸਿਆਪਤੀ ਰਾਮਚੰद्र महाराज की राधा कृष्ण चंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की हरे कृष्णा अतनिया बंदनिया पूजनिया स्वामी श्रीवानंद महाराज की अतनिया बंदनिया पूजनिया स्वामी हेमानंद महाराज की और ये पीलनी की कुटिया है हेमानंद जी राम जी का रूप है और पीलनी के भाग खुल गए कि महाराज जी आए हैं सारिया संगतां ने दर्शन किए हैं हुण महाराज जी के मुखारबिंद ते और अमृतमय वचन साधुओं के अमलोक वचन अनमोल वचन होंगे हैं ते दूजी सूचना है कल शोभा यात्रा है सारिया संगतां ने इसी तरह कल आना है मैं महाराज जी अगर भी बेनती करूंगा कि कृपा करके साडे नाल थोड़े कदम चलो और शोभा यात्रा तुहाडे नाल ही शोभा होगी हरे कृष्ण हरे कृष्णा महाराज जी हरे कृष्णा। मीडिया के सौ बाकी आश्रय ग्रहण करो सारे। श्री सरस्वती श्री श्री गुरु चरण नमो
सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंतानंद विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके करधरार श्री श्री कायाराट पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। अमर योगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अनंतानंद विभूषित प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता परम कृपालु परम दयालु श्री श्री कायाराट राष्ट्रीय संत पूज्य श्री गुरु महाराज जी को हम सभी का कोटि कोटि बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंतानंद कृपा से उनके आशीर्वाद से कई सालों से निरंतर लगातार इस माघ महीने में 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक साक्षात प्रयागराज यहां विराजमान होता है। इस माघ महीने में प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने का अनंत बड़ा फल है, परंतु हम सब वहां नहीं जा सकते, स्नान नहीं कर सकते। परंतु पूज्य गुरु महाराज जी ने हम सबके लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य का यही साक्षात प्रयागराज विराजमान कर दिया है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। और इस शिमला शहर के इस राधा कृष्ण मंदिर में इस प्रयागराज में हम सब गोता लगाकर अपने आप को बड़ा पवित्र करते हैं और उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। इस भारतवर्ष को संतों का आभूषण कहा गया है। इस भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश में और खासकर पूर्णा जिला में इन संतों की हम सबके ऊपर अनंतानंत कृपा है कि ये अपने भक्ति के द्वारा अपनी तपस्या के द्वारा हम सबको इस भक्ति के प्रभाव में बहाकर गोता लगाकर उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं
कि मोरे मन यस विश्वासा राम ते अधिक राम के दासा। तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में ये विश्वास है, मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राम ते अधिक राम के दासा, कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अधिक उनके भक्तों की, उनके दासों की महिमा है। जहाँ संत होते हैं वहाँ भगवंत अपने आप विराजमान हो जाते हैं। यहाँ संत रहते हैं वहाँ परमात्मा को पाना ही होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने बात की कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अधिक महिमा वो है संतों की है, क्योंकि संत जो है वो भक्तों को भगवंत के साथ मिला देते हैं। बोलिए भारत के संतों की। रामचरितमानस जब ये काशी विश्वनाथ में लिखा गया तो उस समय में चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, तो वहां के विद्वानों ने इसका बड़ा खंडन किया कि ये कैसे हो सकता है, संत भगवान से अधिक कैसे हो सकते हैं, हम इस बात को नहीं मानते। तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप कैसे मानोगे इस बात को, आपको क्या प्रमाण चाहिए इस बात का। तो उन विद्वानों ने कहा कि यदि साक्षात परमात्मा ये बात कह देते हैं कि मेरे से अधिक मेरे संत है, उनकी महिमा है, तब हम इस बात को मानेंगे। और फिर जब शबरी की कुटिया में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए, तब उन्होंने स्वयं एक बात कही, जब नवधा भक्ति का उपदेश शबरी को दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि सात्म मोहि जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। तब शबरी को उपदेश दे रहे हैं कि हे शबरी, ये जितना भी सारा जग है, जितना भी संसार है, उसको मेरे बराबर देखना, मेरे समान देखना। सब भक्त मेरे हैं, मेरे में समाये हुए हैं, इसलिए सब मेरे बराबर हैं। पर मोते संत कर अधिक लेखा, परंतु जो संत जन होंगे, जो तपस्वी होंगे, जो साधक होंगे, उनको भी मेरे से अधिक मानना। मोते अधिक कर लेखा, मेरे से अधिक मानना, उनको प्रणाम करना, उनके चरणों का आशीर्वाद लेना, उनकी कृपा प्राप्त करना। जब संतों की शरण में जब आप जाओगे तो संत अपने आप भी आपको मेरे साथ मिला देंगे। तब परमात्मा ने ये बात जब कही, तब विद्वानों ने इस बात को माना कि जो संत है वो परमात्मा से भी अधिक है, उनकी महिमा ज्यादा है। श्रीमद् भागवत पुराण में संतों के लक्षण कहे गए कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अयात शत्रुवा शांता साध्वा साधुभूषण। ये संतों के लक्षण है। जिनके पास ये लक्षण है वो संत है। वो चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति में ये लक्षण आ गए वो मानो संत है। तितिक्षुवा, सबसे पहला लक्षण कि संत में सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, कुछ भी संसार में हो, कोई गाली दे, कोई कुछ करे, पर संत वो है जो इन सब बातों को सहन कर लेता है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जो हर बातों को अपने जीवन में उतार कर उनको सहन करता है, वो साधु है, वो संत है। तितिक्षुवा और कारुणिका, जो करुणा के, जो दयालु है, जो अकारण ही सब प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं,
जिनके मन में किसी के प्रति कोई वैर द्वेष नहीं है, वो संत है। तीतिक्षुहा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, जो समस्त देहधार्य प्राणियों में अकारण ही उनके कष्ट को दूर करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, बिना कारण के जो किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, वो संत है। अयात सत्वा, जिसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, कोई वैरी नहीं है, सब उसके अपने हैं, सबको जो अपना मानता है। अयात सत्वा, जिसका कोई भी दुनिया में शत्रु नहीं है, वो संत है। और शांता, जिनका शांत स्वभाव है, मन में कोई हलचल नहीं है, मन एकाग्रता में है, मन स्थिरता में है, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो पर मन परमात्मा के साथ जिनका जुड़ा हुआ है, वो शांत है। और साधुभूषणा, जो विद्वानों की, ब्राह्मणों की, संतों का जो आदर करता हो, वो संत है, वो साधु है। जिसमें ये 6-7 लक्षण कहे गए हैं, वो साक्षात मान लो संत है, और वो संत में ही भगवंत विराजमान है। और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आप सबके पूज्य महाराज जी में और पूज्य गुरु महाराज जी में ये 6 लक्षण साक्षात विराजमान है। आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, तो उनके आश्रम डेरा बाबा रुद्रानंद ने एक शोभा यात्रा निकाली। वो शोभा यात्रा पूज्य महाराज जी के आश्रम से होकर गई। तो पूज्य महाराज जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के साथ, शोभा बढ़ाने के लिए मेरे साथ विराजमान हुए, और पूरा उनका शहर उन्होंने मेरे साथ वो शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। ये दयालुता है, ये कृपालुता है। किसी के साथ उसके दुख सुख को बांटना, किसी के साथ उसके साथ रहकर उसके दुखों को देखना, उसके सुखों को देखना और उनके साथ रहना, ये बड़ी भारी कृपालुता है। मैंने एक बार इनको प्रार्थना की कि आप मेरे साथ विराजमान हो, और इतने कृपालु हैं, इन्होंने जैसा मैंने कहा वैसे ही मेरे रथ पर विराजमान। ये सबसे बड़ी कृपा। ऐसे संत दुनिया में मिलना दुर्लभ होता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, पर जो आपके उन्ना शहर के ऊपर कृपा है, जो संतों की युगों से संतों की कृपा चलती आ रही है, और हम सब ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें कल्पांतरों तक, जन्म जन्मांतरों तक, युग जन्मांतरों तक इन संतों की कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही बड़े बड़े आयोजन कराते रहे, और उन आयोजनों के माध्यम से हम भक्ति में लय होकर, भक्ति के प्रारंभ बहकर परमात्मा के साथ मिल जाए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वेणु सत्संग पावई प्राणी, पुण्य पुंज विनु मिलिने संता, सत्संगति संस्कृति करता। कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति तो स्वतंत्र है। जैसे वैसे हम भक्ति करें, परमात्मा का नाम लें, जैसे ही हम परमात्मा की भक्ति करने लग जाते हैं, वो सकल सुखों के खान है, उससे हमें संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। पर वो भक्ति बिनु सत्संग के प्राप्त नहीं होती। जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे, उनकी कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक हम भक्ति कर नहीं सकते। और फिर पुण्य पुंज बिनु मिली नहीं सकता। ये तो किसी के, हम सब के इतने इतने पुण्य इकट्ठे हुए हैं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं कि आज उन्ना शहर में ऐसे ऐसे संत बैठे हैं जिनकी शरण में बैठकर हम अपने आप को धन्य करते हैं और उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। ये जो संतों का मिलना है, ये संतों का समागम होता है, ये हमारे पुण्य का फल है। पुण्य के फल से हमें ये संत प्राप्त होते हैं, और जब संत मिलते हैं
सत्संग होता है तो सत्संगति संस्कृति कर बनता है। जब हम संतों की शरण में आ जाते हैं तो ये हमें इस जन्म मृत्यु वाले रोग से दूर कर देते हैं और परमात्मा के साथ जोड़कर मोक्ष तक हमें पहुंचा देते हैं। ये संतों की महिमा है। कबीरदास जी बड़े भक्त थे परमात्मा के, बड़े भक्त थे परमात्मा के। तो उनके पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि यदि आपके पास परमात्मा आपको अपने पास बुलाए कि मेरे बैकुंठ धाम आओ, आपने इतना भजन की तरह संस्मरण किया तो आप क्या बैकुंठ धाम जाओगे? कबीरदास कहने लगे बैकुंठ धाम में क्या है? कहते वहां साक्षात परमात्मा विराजमान है। तो कहते वहां सत्संग है? कहते नहीं, वहां बैकुंठ धाम में सत्संग नहीं होता है, पर वहां साक्षात परमात्मा है। कबीरदास जी ने मना कर दिया, कहते जहां सत्संग नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वहां परमात्मा ही। व्यक्ति ने कहा क्यों? कहते जहां सत्संग होगा वहां साक्षात परमात्मा को आना ही पड़ेगा। जहां संतों की कृपा होगी, जहां संत सत्संग करेंगे वहां परमात्मा आएगी। परंतु जहां परमात्मा होंगे वहां सत्संग नहीं हो तो वहां जाकर मैं करूं? मैं तो घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर, हर घर को सत्संग करवाकर परमात्मा को लाकर वही वैकुंठ धाम बना दूंगा। जिस प्रकार अगर पूज्य महाराज जी का अपना स्वास्थ्य देखते हैं, ना सिरे देखते हैं, दिन रात भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, जा रहे हैं और घर घर जाकर हर घर को वैकुंठ धाम बना रहे हैं। इतने बड़ी कृपा है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की कन्हैया लाल की जय। संत बड़े कृपालु होते हैं। ये अपने स्वास्थ्य को नहीं देखते, अपने मन को नहीं देखते, अपने के तन को नहीं देखते हैं। ये तो भक्तों के मन को देखते हैं कि भक्तों का मन किस बार परमात्मा के साथ लगे। इतने कृपालु, इतने दयालु संत मिलने बड़ा कठिन होता है। एक माधव दास जी की कथा आती है। उड़ीसा में एक संत रहते थे माधव, परम भक्त थे परमात्मा के, और कहते साक्षात परमात्मा को दर्शन देते थे, उनके साथ आकर खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, लीला करते थे। इतने बड़े वो विद्वान थे। तो एक काशी के बड़े विद्वान हुए। जब विद्वत्ता आती है, पर जब विद्वत्ता तो आए परंतु संतों की शरण में ना जाए हम, तब कहते हमारे में अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार हमारा सत्संग ही नष्ट करता है। विद्वान बन गए, अच्छी पढ़ाई कर रही, सब कुछ हो गया, पर मन में अहंकार आ गया। वो विद्वान थे, सब कुछ थे, जगह जगह जाने लगे, गांव गांव में जाने लगे और शास्त्रार्थ करने लगे और हर किसी को पराजित कर देते थे। इतने विद्वान थे, जिस भी जगह जाना वहां वहां बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना और शास्त्रार्थ कर उनको पराजित कर देना, फिर उनसे सेवा लेनी कि जब भी मैं इस गांव में आऊं तो मेरे रहने की, मेरी खाने की, मेरी पीने की व्यवस्था सब आपने जोड़ी होगी। बड़ा अहंकार हो। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि आप में इतना बड़ा अहंकार है, इतना विद्वान है, आपको हम तब विद्वान मानेंगे जब आप एक उड़ीसा में जो संत माधव दास जी रहते हैं उनको हरा दोगे शास्त्रार्थ में, तब आपको मानेंगे कि आप विद्वान हैं। अहंकार आए उस विद्वान में, उठकर चल पड़े उड़ीसा के लिए। संत माधव दास जी के पास पहुंचे, उनसे कहने लगे मैंने आपसे शास्त्रार्थ करना है। माधव दास ने देखे कि विद्वान आए, उठे, शास्त्रार्थ प्रणाम किया। तब जब उन्होंने कहा कि मैंने आपसे शास्त्रार्थ करना है, तो माधव दास जी कहने लगे किस बात का शास्त्रार्थ करना है? आप तो मेरे घर आए, मेरे अतिथि हैं, आप जो चाहोगे मैं करूंगा, शास्त्रार्थ क्या करना है? कहते फिर आप अपनी हार मांगो। यदि आप शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो अपनी हार मांगो। माधव दास जी इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे, विद्वान तो थे, हाथ जोड़ दिए कि मैं अपनी हार कबूल करता हूं। विद्वान उस विद्वान ने कहा ऐसे नहीं, आप एक कागज के ऊपर लिखकर दो कि ये फलाना विद्वान मेरे से शास्त्रार्थ करने आया और शास्त्रार्थ में मैं इनसे हार गया, ये मुझसे जीत गए। माधव दास जी ने वो लिखकर दे दिया।
कि ये विद्वान मेरे से शास्त्रार्थ करने आए, इनसे मैंने शास्त्रार्थ किया और मैं हारा और ये जीत गए। वो कागज लेकर जाकर काशी के विद्वानों को दिखाने लगे। पर कहते हैं कि जब संत कृपा करते हैं, संत दयालुता करते हैं, तब परमात्मा उनका साथ देते हैं। वो कागज पर तो ये लिखा माधवदास जी ने कि ये जीते मैं हारा, पर जब वह विद्वान काशी में जाकर विद्वानों को दिखाने लगा, वो कागज देखो मैं माधवदास जी को हरा कर आया, जब उसने कागज में लिखा है तो वहां उल्टा लिखा हुआ था। परमात्मा ने वो लिखा हुआ बदल दिया और उसमें लिख दिया कि इस विद्वान ने माधवदास जी के शास्त्रार्थ किया, उसमें माधवदास जी जीत गए और जब विद्वान हार गए। जब ऐसा विद्वानों ने पढ़ा तो विद्वानों ने उसकी हंसी उड़ा दी कि आपको हार कर आने तो लिखा हुआ साक्षात लिखा, आप हार गए उनसे। जैसे उसने भी पढ़ा तो वो भी हैरान रह गया कि वहां तो माधवदास जी ने ऐसा लिखा और ये कैसे पढ़ गया। फिर वापिस आए उड़ीसा, फिर माधवदास जी को फिर कहने लगे कि तुमने ये गलत लिखा, तुमने ऐसा लिख दिया। माधवदास जी कहने लगे मैंने तो ठीक लिखा था, पर ये नहीं पता कैसे उलट पलट हो गया ये। माधव कहने लगे विद्वान कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। कहते नहीं शास्त्रार्थ मैं करूंगा नहीं, इतने बड़े विद्वान थे तो माधवदास जी, पर कहते शास्त्रार्थ मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनको पता था कि यदि मैं इसके साथ शास्त्रार्थ करूंगा तो ये मेरे से हार जाएंगे और हारने के बाद इनके मन को ठेस पहुंचेगी, और संत जो है वो किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाते। उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। फिर विद्वान ने क्या कहा, कहते यदि आप शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो ऐसा करो, चप्पलों का हार डालकर, मुंह काला कर गधे के ऊपर बैठकर पूरी जगन्नाथ की यात्रा करो और ये कहो कि मैं इन विद्वानों से हारा और ये विद्वानों से जीते। माधवदास जी इतने कृपालु थे, इस बात के लिए भी मान गए कि ठीक है मैं गधे पर बैठ जाऊंगा, चप्पलों का हार भी डाल दूंगा, मुंह काला भी कर दूंगा, पर मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, पूरा जगन्नाथ घूमूंगा और आपकी मैं जीत स्वीकार करूंगा। तो उस विद्वान ने कहा भी इसमें देरी क्या, मंगवाओ गधा मंगवाओ, तैयारी करो। वो कहने लगा कि अभी थोड़ा मुझे समय मेरा हो गया है कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करके आता हूँ, उतनी देर में तो सारा ये सामान तैयार कर लो, मैं आपके साथ तरने को तैयार हूं। देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं संतों की, भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। वो माधवदास जी जगन्नाथ जी में उनका दर्शन करने के लिए गए, उधर देखा जाकर तो जगन्नाथ जी एक रूप से तो मंदिर में बैठे हुए और दूसरे रूप में माधवदास का रूप लेकर उनका स्वरूप बनाकर उस विद्वान के साथ शास्त्र करने आ गए। और जाकर जब उसके घर में पहुंचे, विद्वान बैठे हुए थे, भगवान ने माधवदास जी का रूप धारण किया और विद्वान से कहा मेरे से शास्त्र। वो कहने लगा अभी तो आप कह रहे थे कि मैं गधे पर बैठने के लिए तैयार हूं। कहते नहीं, अब मेरा मन बदल गया, क्योंकि वो साक्षात भगवान आ गए थे। कहते मेरा मन बदल गया, मेरे शास्त्रार्थ करो। और भगवान के साथ कौन शास्त्रार्थ कर सकता है? शास्त्रार्थ विद्वान ने किया और विद्वान शास्त्रार्थ में हार गए। जब हार गए तो भगवान ने कहा गधा आया है, माला चप्पलों की तैयार है, मुंह काला करो, बैठो गधे पर, अब आप घूमो पूरी जगन्नाथ। भगवान ने माधवदास का रूप लेकर शास्त्रार्थ किया, उसको हराया, गधे पर बिठाया, जूतों का हार डाला, मुंह काला किया और पूरे जगन्नाथ में घुमा रहे हैं, उससे करवा रहे हैं कि मैंने माधवदास से शास्त्रार्थ किया, उसमें माधवदास जी जीत गए और मैं हार गया। उधर माधवदास जी दर्शन कर आ रहे हैं तो रास्ते में देख रहे हैं कि ये तो अपने आप ही विद्वान बैठकर आ रहे हैं। साथ में जो भगवान जिन्होंने माधवदास का रूप लिया था वो वहीं से सफल होकर फिर अपने मंदिर में चले गए। जब माधवदास ने देखा कि विद्वान स्वयं आ रहे हैं और कहने लगे कि आपने मेरा इंतजार करते, आप तो पहले इसके ऊपर गधे पर बैठ गए, आप तो शास्त्रार्थ हुआ नहीं। तो विद्वान कहने लगे तुमने तो मुझे शास्त्रार्थ में हराया है, मेरे साथ शास्त्रार्थ करते तो फिर कहते भी शास्त्रार्थ नहीं हुआ। कहते मैं तो मंदिर में गया हुआ था दर्शन करने के लिए, मैंने कब शास्त्रार्थ किया। तो वो व्यक्ति के चरणों में गिर गया विद्वान था
कहने लगा कि आपके साथ कोई शास्त्र नहीं करता। पर जब उस माधवदास को ये पता लगा कि मेरा रूप लेकर स्वयं परमात्मा इसके शासन कर आए हैं और इसको हराया हुआ, इसको ये सजा दी है, तो बड़े रोने लगे कि हे प्रभु, मेरी वजह से इस विद्वान को ठेस पहुंची है, इसके मन को आपने ठेस पहुंचा, आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान ने कहा कि माधवदास मेरा परम भक्त है, जो संत है, पर जब संतों के ऊपर संकट आता है तो परमात्मा को आना ही पड़ता है, आना पड़ता है उनकी रक्षा के लिए। तो ऐसे संत हमारे लिए ऊना क्षेत्र का ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है हम सबका कि हमें ऐसे कृपालु दयालु संत मिले जो दिन रात हमारे लिए सोचते हैं, दिन रात हमारे लिए सोचते हैं, अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन करते हैं। और इस आयोजन में बड़े बड़े विद्वानों को, अभी पीछे शायद 2-3 दिन पहले स्वामी श्री गीता मनीषी ज्ञानानंद जी आए हुए थे, गीता के ऊपर आपको उपदेश दिया उन्होंने। आज श्री चित्र विचित्र जी आ रहे हैं, अलका जी आएंगे, और शेर तरीक से श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से भक्ति का प्रभाव बरसाने के लिए श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर आपके मध्य आ रहे हैं। तो ये संतों की हमारे ऊपर कृपा है, इनको इन आयोजनों की जरूरत नहीं है, ये जो कार्यक्रम होते हैं इनको पर अपने शरीर को ना देखते हुए, प्रवाह ना करते हुए, हम सब भक्तों के उद्धार के लिए, हम सबके लोगों के कल्याण के लिए ये आयोजन हम सबके लिए करते हैं। तो हम सबको बहुत बढ़ चढ़कर और बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी प्रसन्नता के साथ इस आयोजन में भाग लेकर अपने आप को पूरे धन्य बनाना है। कल पूज्य जी महाराज जी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, आप सबने बड़े उत्साह के साथ उस शोभा यात्रा को भी शोभित करना है। महाराज तो मुझे भी कह रहे हैं, पर शायद तक मेरे 2-3 जगह कार्यक्रम हो, कल तो मैं क्षमा मांगता हूं उनसे कि नहीं आ सकता, पर अगली बार मैं जरूर इनके साथ इनकी शोभा यात्रा में आकर शोभा यात्रा करवाऊंगा। ये इनकी बड़ी कृपालता है, बड़ा आशीर्वाद है इनका, बड़ा मेरे साथ इनका प्रेम है, पूज्य गुरु महाराज जी के साथ बड़ा प्रेम है कि जब जब ये आयोजन होता है तब तब ये स्वयं चलकर वहां आकर हमें निमंत्रण देते हैं और हमें यहाँ बुलाकर हमारे जीवन को भी धन्य धन्य करवाते हैं। ये इनकी बड़ी कृपालता है। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानूंगा, इनकी शोभा यात्रा में इनके साथ उनके चरणों में बैठकर इनकी शोभा यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ चढ़कर उसमें भाग देंगे। आप सबने भी बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में भाग लेना है, ताकि ये हमारा जो ऊना शहर है ये साक्षात ये लगे कल को कि साक्षात वृंदावन है, साक्षात अयोध्या है, साक्षात भगवान राम की बिहारी यहाँ विराजमान है। 1 फरवरी से 13 फरवरी तक हमारे लिए ऐसा माहौल हो जाना चाहिए, ये 13 दिन हमें 1 साल तक याद रहने चाहिए। 1 साल तक ये 13 दिनों का जो माहौल है वो ऐसे ही बना रहना चाहिए। इनकी कृपा ऐसी हमारे ऊपर बरसते रहे, हमारे ऊपर इनकी कृपा होती रहे, इनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो एक बार फिर हम सभी की ओर से पूज्य श्री महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम।